इमरान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। यूपी में पूजा पाल का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से सपा से निष्कासित की गई हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। अभी तक दोनों पक्षों में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, लेकिन इसी बीच पूजा पाल ने एक लेटर लिखा जो अखिलेश यादव के नाम लेटर था, और वो लेटर अपने पति राजू पाल की हत्या को दर्द को समझते हुए उन्होंने लिखा था। और उस लेटर में आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर, बहुत बेहद ही गंभीर आरोप, कई आरोप उन्होंने लगाया समाजवादी पार्टी पर। और इतना ही नहीं, उस पूजा पाल ने उस लेटर में यहाँ तक कह दिया है कि मुझे भी मेरे पति के तरह हत्या कर दी जाएगी, मुझे भी मेरे जान को खतरा है। और यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने सबसे ये अहम बात है कि अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे लखनऊ से मौजूद हैं अश्वनी सिंह। अश्वनी सिंह हमारे साथ मौजूद है। हम इसी मुद्दों को लेकर गहन से बात करेंगे। अश्वनी सिंह सबसे पहले जानेंगे कि पूजा पाल को निष्कासित आखिर समाजवादी पार्टी क्यों की है, क्या वजह है कि उसको निष्कासित की है। सबसे पहले ये वजह हो सकती है कि एक महिला की शादी होती है और 9 दिन बाद उसके विधायक पति की हत्या हो जाती है। उसके बाद से पूजा पाल केस लड़ती हैं, उसके बाद से उनको इंसाफ, कई सालों बाद इंसाफ मिलता है। तो उसको लेकर वह विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देती हैं। इसलिए पार्टी से निकाला गया कि उनके पति की जो हत्या किया था, जिस पर आरोप लगा था, उस आरोपी का नाम विधानसभा में ले ली। इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, या जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पार्टी के विरोधी कार्य कर रही थी, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया। आखिर मुख्य वजह क्या है उनको पार्टी से निकालने की? बिल्कुल इमरान, देखिए पूजा पाल को जो निकालने का सबसे मुख्य वजह जो बताया गया है वो है पार्टी की जो लाइन है उससे वो अलग होकर चल रही थी। लगातार मंचों पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ कर रही थी, और यहाँ तक कि वो तारीफ सीधे सदन के अंदर भी करना शुरू कर दिया था। और उसी के चलते जो है अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया। हालांकि इससे पहले पूजा पाल जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उसमें तमाम जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक है, जिसमें अगर बात करें अभय सिंह की बात करें, मनोज पांडे की बात की जाए, या फिर राकेश सिंह की बात की जाए, ये तमाम लोगों ने जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न करके सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की ओर वोट डाला था, और उस क्रम में पूजा पाल का भी नाम शामिल था। तो लगातार ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर पूजा पाल भी अपना बागी जो तेवर है वो दिखा रही हैं। लगातार अलग अलग मंचों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करती रही हैं। और यही वजह भी है कि उनको जो है जब पार्टी से निकालने का जो लेटर जारी किया गया है उसमें बाकायदा ये कहा गया कि आप जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो पार्टी की जो तौर तरीके, उससे आप अलग होकर आप सीधे तौर पर सरकार के पक्ष में बातें कर रही हैं। और इसको लेकर उनका निष्कासन हुआ, और वो भी निष्कासन उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा था। और मुद्दा ये इतना बड़ा बन गया पूजा पाल का निष्कासन का, क्योंकि इससे पहले अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे को भी पार्टी ने निकाला, लेकिन क्योंकि पूजा पाल को उस वक्त निकाला गया जब सदन के अंदर मानसून सत्र चल रहा था, और मानसून सत्र के दौरान ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया कि अभी तक आग जो है वो ठंडी नहीं हो रही। हर दिन एक नया मुद्दा सामने आ जाता है। कभी पूजा पाल के बयान सामने आ जाते हैं, तो कभी पूजा पाल के जो लेटर है वो सामने आ जा रहे हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर जो पत्र लिखा और उसमें अपने जान का खतरा बताया है कि जिस तरीके से उनके पति की हत्या हो गई थी उसी तरीके से उनकी हत्या हो सकती है। और इसी बयान पर अब समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि अगर उनकी हत्या होती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप डालने की कोशिश जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में पूजा पाल को जान का खतरा है या नहीं है, इसके लिए अखिलेश यादव ने बाकायदे गृह मंत्री को पत्र, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है श्यामलाल पाल, उन्होंने पत्र लिखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि देखिए अतीक अहमद जो है जो पूजा पाल के हस्बैंड है, उनके राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद का नाम सामने आया, उसमें वो दोषी थे। मामला कोर्ट में चल रहा था, और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जब वो गुजरात चले जाते हैं, गुजरात जेल से वापसी होती है, और वापसी के दौरान ही जो है वहाँ पर ये कुछ जो 3 लड़के हैं
3 लड़कों ने उन पर जो है वो हमला बोल दिया, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ना तो कोर्ट से इस पूरे मामले में इंसाफ मिला है और ना ही, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद की हत्या हो जा रही है, तो उस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उसका श्रेय पूजा पाल ने सरकार को दे दिया है, कि सरकार की कानून व्यवस्था की वजह से मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूजा पाल को जो है वहां से इंसाफ मिला। और लगातार अगर बात की जाए तो पूजा पाल निष्कासन के बाद अलग अलग मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को घेरती चली जा रही। जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, उस नारे को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ ले रही है, कि एक ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया कर दिया जो पिछड़ी जाति से आती है, वो विधवा है। और उस पर फिर एक मामला सामने आता है कि नहीं, पूजा पाल की शादी हो गई थी और उनका जो है पति भी है, और इस सबके सामने फिर पूजा पाल आती है, सफाई देती है कि नहीं, उनकी एक साजिश के तहत जो है शादी हो रही। तो लगातार इसमें अगर बात की जाए इमरान, तो इसमें अलग अलग जो एंगल है वो हर दिन आ रहा है। लेकिन अब कुल मिला जुलाकर जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। और इसी में जो बागी तेवर लगातार पूजा पाल का दिखाई दे रहा है, जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं या जो उनके लेटर जारी हो रहे हैं, उससे अलग अलग संभावनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि पूजा पाल का अब अगला कदम क्या होगा, वो किस दल में जाएंगी, आगे की उनकी राजनीति कैसा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है वो पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो अखिलेश यादव और पूजा पाल के बीच में आमने सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये इस लड़ाई में जो सियासी लड़ाई चल रही है पूजा पाल और अखिलेश यादव के बीच में, अभी तो दोनों आमने सामने इस लड़ाई में खड़े हो चुके हैं। लेकिन पूजा पाल का जो आरोप है उस पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे साथ आई और हमारे टिकट से विधायक बनी, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और अभी जो विधायक अभी मुख्यमंत्री से मिली हैं उनको जान को कैसे खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीति में इमरान अगर देखा जाए तो दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। आपको पता है कि अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी से विधायक है, पूजा रहे हैं मतलब, और साथ ही साथ पूजा पाल को भी समाजवादी पार्टी ने ही पहली बार विधायक बनाया। इसी सिंबल पर अब तक चुनाव लड़ती चली आई हैं। हालांकि 2017 में चुनाव हार गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुश्मन है वो भी दोस्त एक तरीके से हो गए थे, क्योंकि दोनों ही एक ही दल में शामिल थे। और ऐसे में अभी तक जो अखिलेश यादव कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी जो लीडर कर रहे हैं, कि अब तक उनको जान का खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक से जान का खतरा कब हो जा रहा है, जब वो पार्टी से अलग हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं विवाद को जो है वो बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अब अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे कल सवाल पूछा गया कि पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि उनको जान से खतरा है और अगर उनकी हत्या होती है तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव शामिल होंगे,